प्रिय मित्रों, मैंने आपको अपने YouTube चैनल के 56वें तथा 57वें वीडियो में विरूपाक्ष मंदिर तथा तुंगभद्र नदी के भ्रमण पर ले गया था। इस वीडियो में मैं आपको विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी के ध्वंस खंडहरों की विशालता दिखलाऊंगा। प्रिय मित्रगण, मैं डॉक्टर एस.के. वर्मा अपनी YouTube चैनल के नवीनतम एवं 58वें वीडियो तथा विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको हम्पी के विशाल एवं भव्य भग्नावशेषों को दिखलाऊंगा, जो भारत के प्राचीन समृद्ध विरासत का दर्शन करवाता है। हम्पी श्रृंखला के पिछले 2 वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे भी आप देख लें ताकि विजयनगर साम्राज्य तथा हम्पी की समग्रता को जान सकें। हम्पी के खंडहरों की खोज 1800 ईस्वी में कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा किया गया था, जो एक प्रसिद्ध इंजीनियर, सर्वेक्षक और मानचित्रकार थे। फारसी और यूरोपीय यात्रियों द्वारा वर्णित इतिहास से ऐसा ज्ञात होता है कि हम्पी तुंगभद्र नदी के पास एक समृद्ध और भव्य शहर तथा व्यापारिक केंद्र था। 1556 ईस्वी तक हम्पी बीजिंग के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मध्ययुगीन और अमीर शहर था। इन भवनों को देखकर क्या आपको लगता है कि यह 700 वर्ष पुराना है? ऐसा लगता है अभी अभी कुछ वर्ष पूर्व इसमें लोग रहा करते थे। अभी मैं विरूपाक्ष मंदिर के पास एक पहाड़ी पर खड़ा हूँ। यहाँ से आप मंदिर के तीनों गोपुरम को देख रहे हैं। पहाड़ी पर हिंदू तथा जैन मंदिरों के भग्नावशेष दिखाई पड़ रहे हैं। अपने समय में यह पहाड़ी विरूपाक्ष मंदिर तथा पहाड़ी पर स्थित हिंदू जैन मंदिर कितना धार्मिक और रमणीय दृश्य उत्पन्न करते होंगे। इस पट्टिका पर हजार राम मंदिर के बारे में लिखा हुआ है। यह हजार राम मंदिर का भग्नावशेष है। यह मंदिर राजा और उनके परिवार के लिए निजी पूजा के लिए था। इस मंदिर के दीवालों पर रामायण की कथा उकेरी गई है, इसलिए इसे हजार राम मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर विष्णु को समर्पित है। इस दीवार पर घोड़े की कितनी सुंदर कलाकृति बनाई गई है। पत्थर के अनूठे स्तंभों वाला बरामदा, जो अंत में एक मंदिर गृह में समाप्त होता है। पत्थर का एक विशाल पात्र, स्तंभों पर कलाकृति देखते ही बनती है। यह गणेश जी की प्रस्तर मूर्ति है, लंबोदर के रूप में। उदर पर एक सांप लिपटा हुआ है। यह बदावी लिंग मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। बदावी लिंग 2 शब्दों को मिलाकर बना है। बदावा अर्थात गरीब और लिंग शिव का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पास के गांव के एक गरीब महिला के द्वारा किया गया था। शिवलिंग का निचला भाग पानी में डूबा है। एक वृद्ध भक्त शिव जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। यह नरसिंहावतार की मूर्ति एक ही पत्थर का बना हुआ है। ये विष्णु के अवतार थे, जिन्होंने अपने भक्त प्रहलाद को उसके राक्षस पिता हिरण्यकश्यप से बचाने के लिए नरसिंह के रूप में अवतार लिया था। आश्चर्यजनक रूप से व्यवस्थित विशाल पत्थर समूह। अब हम लोग हम्पी ध्वंसावशेष के उस भाग में आ गए हैं जहां सम्राट का राजमहल था, विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ। मुस्लिम सल्तनत के आक्रमण के पश्चात यह राजमहल
धराशायी हो गया। इन खंडहरों को देखकर आप इसकी भव्यता का अनुमान लगा सकते हैं। यह कमल महल है। इसे लोटस पैलेस भी कहा जाता है। यह 2 मंजिला भवन है। ऐसा माना जाता है कि यह भवन राजघराने की महिलाओं का मिलन अथवा सभा स्थल था। इसे राजा कृष्णदेव राय ने बनवाया था। राजा इस महल का उपयोग राज कार्य के लिए भी करते थे। मित्रों, आपने घोड़ों के लिए अस्तबल के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आपने हाथियों को रखने के लिए हाथीशाला का नाम सुना है? हाँ मित्रों, विजयनगर साम्राज्य के हम्पी शहर में हाथियों को रखने के लिए हाथीशाला बनाया गया था, जिनमें युद्ध क्षेत्र में भाग लेने वाले हाथियों को रखा जाता था। इसमें 11 मेहराबदार कक्ष बने हुए हैं। यह हनुमान जी की मूर्ति है। यह शेषनाग पर सोए हुए भगवान विष्णु की मूर्ति है। बंसी बजाते हुए श्री कृष्ण। महल के आगे हाथी की प्रस्तर मूर्ति। भारतीय संस्कृति में हाथियों का उच्च स्थान है। हनुमान जी की एक अन्य मूर्ति। यह महानवमी दिवा है। राजा कृष्णदेव राय के कलिंग विजय के पश्चात इसका निर्माण किया गया। यह चौड़ा तथा 4 मंजिल ऊंचा था, जिस पर बैठकर राजा विजयादशमी के उत्सव को देखा करते थे। यह रानी का स्नान कुंड है। इसका बाहरी भाग बिल्कुल सादा है तथा भीतरी भाग अलंकृत है। यह स्नान घर रानी तथा अन्य राज महिलाओं के स्नान के लिए बनाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि इस स्नान घर में कमल के पुष्प के आकार के फव्वारे बने थे, जिनसे स्नान के लिए सुगंधित जल निकलता था। सीधी रेखा में बने इन छोटे कमरों को देखिए। इनमें हीरे जवाहरात, सोने, चांदी, मोती तथा अन्य घरेलू सामानों की दुकानें सजती होंगी। खरीदार तथा व्यापारियों की भीड़ लगी रहती होगी। कल्पना कीजिए कितना समृद्ध रहा होगा यह विजयनगर साम्राज्य का हम्पी नगर। जैसा कि मैंने पहले बताया था, हम्पी के ये खंडहर 16 स्क्वायर माइल में फैले हुए हैं। इन भव्य एवं विशाल खंडहरों को देखते देखते हम लोग करीब 4-5 किलोमीटर अंदर आ गए। इन खंडहरों को देखकर आप यह सहज अनुमान लगा सकते हैं कि हम्पी 700 वर्ष पूर्व कितना आकर्षक एवं गुंजायमान शहर रहा होगा। हम्पी के इन भव्य खंडहरों की यात्रा मैं यहीं समाप्त करता हूँ, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए। अगले वीडियो में मैं आपको 2 हाथियों द्वारा खींचते हुए एक अलंकृत रथ के पास ले चलूँगा, जिसका चित्र 50 रुपये के भारतीय मुद्रा के पृष्ठ भाग पर बना हुआ है। हमेशा की तरह योग और व्यायाम करते रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और मुस्कुराते रहें। मेरे वीडियो को पूरा देखें, लाइक, शेयर और कमेंट YouTube प्लेटफॉर्म पर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।